जिनको रंगों से ऐतराज है वो अपने घरों में रहें। पूजा जी, चूंकि रमजान का समय चल रहा है और निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि विगत कई वर्षों में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं, और निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने, चूंकि सौहार्द का पर्व है, तो आपने जैसा बताया, और ये पर्व जब किसी को रंग अबीर लोग लगाते हैं, ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, किसी के सर पे लिखा नहीं होता है। लेकिन चूंकि कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो हिंदुओं के त्योहार में आप देखिए, या कांवड़ यात्रा हो या शोभा यात्रा हो, तमाम पत्थरबाजियां जिस तरीके से होती रही हैं, तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए उनका ये बयान है। और चूंकि सनातनियों का देश है, सभी धर्मों का देश है, लेकिन बहुल संख्या में सनातनी रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि कहीं कोई सौहार्द पूर्ण ऐसी कोई घटना न घटे जिससे कि राज्य की बदनामी हो। और लोग ये जान रहे हैं कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और योगी जी का मॉडल जो है पूरी दुनिया अपना रही है, देश तो अपना ही रही है। तो निश्चित तौर पे उनका बयान ये बताता है कि अगर आपको रंग अबीर से अगर आपको परहेज है तो आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, जिससे कि सौहार्द खराब ना हो। कोई एतराज है जी इस बयान पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, सबसे पहले तो मेरा जो पर्व है होली का, मैं आज होली खेलूँगा। मैं एहसान अब्बासी आज भारत 24 के सामने सबसे पहले जो हमारी एंकर हैं, जो सुप्रसिद्ध एंकर हैं, जिन्होंने अवार्ड हासिल किया है, सर्वश्रेष्ठ एंकर का अवार्ड किया है, पहले उसको मैं होली खेलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक हो आपको सबको। मैं पहले होली खेलूँगा, एज ए मुसलमान मैं होली खेल रहा हूँ। हाँ, वो दूर जा सकते हैं, बट ये देखो, यही बात है। ये केवल फूल है, के वजह से ये बयान किया गया है। ये फूल है केवल, ये फूल केवल है। और आज मैंने फूल जो डाले हैं, आज मैं गले में, अगर ये फूलों का नाम लेते तो मैं दिल से इस्तकबाल करता, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं होली खेल रहा हूँ, यानी कि फूलों से इस तरीके का तर्क ये देंगे। इस्लाम में क्या होली खेलने के से परहेज कहा गया है क्या? अरे आप हिंदुस्तान में पहले मुझसे गले मिलेंगे आप। ये होली का पर्व है और दो भाई, एक हिंदू और मुसलमान होली खेल रहा है। आज बताओ पूजा जी, 2 मिनट समय दो मुझे। होली का महत्व नहीं बताते, जो ये कहते हैं कि होली ना खेलो, उनसे मेरा निवेदन है कि होली का महत्व बताओ। होली का महत्व क्या है? पुराण वेदों में इसका उल्लेख है। नहीं, कुरान में क्या है उल्लेख? मैं मुझे पहले बोलना, मैं कुरान बताऊंगा। पुराणों में, वेदों में उल्लेख उसका है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, भाईचारे का पैगाम, अपने मतभेद मिटाकर एक हो जाना, आगे चलना, जिंदगी को आगे ले जाना, इसका मकसद है। पड़ोसी से अगर आपकी नाराजगी है, गले लगा लो, रंग लगा लो, फूल लगा लो। ये एक पैगाम देता है एकता का, मोहब्बत का, प्यार का। ऐसे ही सेम इस्लाम कहता है, ऐ मुसलमानों, जिस देश में रहो देश से मोहब्बत करो। पड़ोसी बीमार है, तीमारदारी करो। पड़ोसी भूखा है, रोटी खिलाओ। अगर पड़ोसी का पेड़, आपके घर में पेड़ है और पड़ोसी के घर में पत्ते जा रहे हैं, पड़ोसी नाराज है, उस पेड़ को काट दो, इस्लाम कहता है। और होली भी ये कहती है। अलग कैसे हैं? हमें बताया गया गलत। आज जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि मत जाओ, उनको ये पैगाम देना चाहिए था, ऐ मुसलमानों, ये देश की संस्कृति है, ये देश का संस्कार है, हिंदू भाइयों का त्यौहार है। इस्लाम भी कहता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, और होली भी एकता का, मोहब्बत का, प्यार का, अखलाक का पैगाम देती है। अलग कैसे? आज नाजिम भाई ने ये नकार दिया, इस्लाम को बदनाम कर दिया, मुसलमानों को बदनाम कर दिया कि हम दूर हैं। ये रंग, ये केवल होली का रंग नहीं है, ये मिलन है एक दूसरे का। वाला आपको दिक्कत है क्या इन फूलों से, होली के नाम के? मुझे ना फूलों से दिक्कत है, ना रंगों से दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ जबरदस्ती मुसलमानों पे या किसी भी गैर हिंदू मजहब के इंसान पे होली थोपने से है। मैं एज अ मुस्लिम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं होली भी सेलिब्रेट कर लूंगी, गुजिया भी खा लूंगी, आप लोग के साथ त्योहार की खुशियां भी मना लूंगी। लेकिन अगर मेरे मुसलमान भाई बहन है जिनको होली से आपत्ति है, उनके ऊपर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि कौन कर रहा है जबरदस्ती? जिस तरह से एसपी साहब का बयान आया कि जिसको मसला है वो घर पे बैठे। अरे वो कौन होते हैं कहने वाले घर पे बैठे? हिंदुस्तान के आपकी है, सड़क आपके फादर की तो नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मुल्क में हर इंसान, ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर में आप मुसलमानों को घर क्यों बिठा रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर में आप ये भी हिदायत दे सकते थे हिंदुओं को कि आप लोग को अगर किसी को होली खेलने से दिक्कत है आपके साथ, उनके साथ ना मनाइए। मुझे, अगर मैं एक सफेद रंग के कपड़े पहनी हूँ और मुझे आपत्ति है कि मेरे ऊपर रंग ना चढ़ा जाए, तो आप जबरदस्ती में ऊपर रंग नहीं लगा सकते। मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने हिंदू फ्रेंड्स के साथ, अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खुशी से मना लेती हूँ होली। लेकिन अगर मैं नहीं मनाना चाहूँ तो आप जबरदस्ती में ऐसा होली नहीं कर सकते। पूजा जी, एक मुस्लिम भैया ने एक मुस्लिम भाई के ऊपर अभी रंग तो नहीं फेंका, फूल फेंका, तो वो दूर चले गए। ये लाइव मीडिया के सामने नहीं। और जिस तरीके से एसपी साहब ने जो कहा, नहीं सुनिए, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। कह रहे हैं ना वो कि रंग तो धर्म नहीं,
रंग के कोई धर्म पूजा तो नहीं डालेगा ना रंग नहीं ठीक है इसमें ऐतराज क्या है? संवैधानिक हक है। ये बिल्कुल उनकी बातों का मिस इंटरप्रिटेशन है। वो वीडियो मैंने देखा है। उन्होंने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा है जिन्हें रंग। आप लोग हर चीज अपने ऊपर क्यों लेते हैं? बहुत सारे हिंदुओं में ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं को हिदायत भी दे सकते थे वो क्यों कि जो दें? होली- उनका जो त्योहार नहीं है, जो उनका जो त्योहार है। आपस में मनाए आपस में मनाएंगे तो यही तो कहा है कि आप घर पे रहें अगर ऐतराज है। होली के नाम पे कितनी लड़कियों को हरास किया जाता है, आप डिनाई करेंगी? होली के नाम पे कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, आप डिनाई करेंगी? बुरा ना मानो होली है बोल के शराब के उसमें शराब के में कितने लोग सब नकारते हैं। कितने लोग हिंदुओं में भी नकारा जाता है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। देखिए, होली लेकिन ये दोनों अलग अलग मैटर है ना हुदा जरीवाला जी। Agree. जैसे आपको ये लगा आपके लिए ये मेरी चॉइस है, मुझे भी कोई जबरदस्ती रंग नहीं लगा सकता। और तो ये मेरी चॉइस है कि मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अगर मुझे लग रहा है कि वहाँ बदतमीजी हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। जी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहा है क्योंकि उनकी उस पर जिम्मेदारी है। जब एक फूल डालने पे होली कहने पे इस्लाम खतरे में आ गया तो अगर रंग पड़ गया पर्सनल चॉइस। अगर यहाँ से कोई गुजर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उनका नहीं डलवाना तो वो चाह रहे अपने ऊपर, उनका चॉइस है। तो हमने आप चॉइस force को नहीं कर सकते। तो वो भी तो आप वही कह रहे हैं कि जबरदस्ती नहीं चॉइस कर है तो सकते। घर में रहो। आप उसी बात को नहीं, उल्टा तो उल्टा घर में- करके तो अपनी घर बात में कह जो रहे हैं। होली नहीं खेलना चाह रहे वो क्यों रहे? किसी का काम हो, किसी की इमरजेंसी हो, किसी की जॉब हो, इमरजेंसी घर पे पे कोई बैठे मना रहे। नहीं करता घर पे और बैठे रहे। इमरजेंसी पे कोई नहीं तो यही वो होता एक है ना। नियम लागू नहीं किया गया हुदा जरीवाला जी। वो एक सुझाव दिया गया। आप agree. कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, हिम्मत है तो लगाओ, तो कोई भी नहीं लगाएगा। कोई भी नहीं छोटे कहता बच्चे है। भी खेलते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये हिंदू मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। वो लोग जाते हैं लगाएंगे रंग। अगर बच्चे के साथ कुछ हो गया, मारपीट हो गई, उससे सौहार्द खराब हो गया तो ये जिम्मेदारी लेंगी कौन? इतना क्या डर है कि आप फूलों से घबरा गए हाजी नाजिम कि आप दूर जाकर खड़े हो गए? आप तो भारत की संस्कृति, यहाँ के रंग, यहाँ के त्योहारों पर बड़ा गौरव महसूस करते हैं। आज वो सारा गौरव कहाँ गया आपका? हाँ पूजा जी देखिए, हमेशा मैं तो फक्र करता हूँ, हमेशा करता आया हूँ और आप तो करता गौरव रहूंगा। शब्द तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, सिर्फ फख्र का इस्तेमाल करेंगे। तो फक्र और गौरव में मतलब बता दीजिए। गौरव में गौरव भी कह सकते थे आप, लेकिन आपने फख्र ही क्यों हाँ कहा? भाई मैंने फक्र कहा, मेरी उर्दू तहजीब है, मेरी जबान है। आप गौरव तहजीब नहीं है? बिल्कुल देखिए, मेरे भारत की संस्कृत का शब्द है, बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हाजी नाजिम खान भारत के पाक सरजमी पे पैदा हुआ, तो देखिए भारत की पाक सरजमी के लेकर जिस तरीके का माहौल यहाँ पे लेकिन ये फूलों से कैसा एतराज है हाजी हाँ नाजिम? देखिए सुन लीजिए, अब बात आती है देखिए यहाँ पर कि अभी कहा कि मजहब इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। और खतरे में कभी ना मजहब इस्लाम पड़ा है ना मजहब इस्लाम के मानने वाले लोग पड़ा। खतरे में सिर्फ और सिर्फ वो नफरती चिंटों की सोच है जो पिंटो को नहीं? अब देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने तो आप ही तो गए, फूलों से भी आप आगे चले गए कि होली के नाम पे फूल ना पड़े। किसकी सोच नफरती?